अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था कनेक्टिव टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू को और एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को। एनिमल टिश्यू में हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं? ये एनिमल बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू हैं। क्या है? सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। और ये थ्रेड लाइक लॉन्ग सेल से बनते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मसल फाइबर। यानी मसल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मसल फाइबर। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक cells which are called as muscle fiber या मसल सेल। क्योंकि ये टिश्यूज़ है तो क्या बनते हैं? मसल फाइबर से बनते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर सबसे जो ज़्यादा मिकदार में टिश्यूज़ मौजूद हैं वो मसल टिश्यूज़ हैं। मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल भी है, नर्व्स भी है, कनेक्टिव भी हैं, हमारे किडनी के हैं, लिवर के हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें कि सबसे क्या है? मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी, यानी हमारे जिस्म में क्या है? सबसे ज़्यादा है। इनका काम क्या होता है? यानी ये कंट्रैक्शन, इनके अंदर लचक होता है, कंट्रैक्शन का काम करता है। क्या करता है? कंट्रैक्शन का काम। अब हमारे पास मसल टिश्यू के 3 टाइप्स है, यानी उसके हमारे पास 3 काइंड्स है। एक को हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स, यानी ये वो मसल टिश्यू होते हैं जो कि स्केलेटल। स्केलेटल किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे बॉडी के अंदर बोन्स और कार्टिलेज ने जो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? स्केलेटन, यानी ढांचे को। ढांचे का काम क्या होता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, शेप देना। तो जो स्केलेटल मसल्स है ये वो मसल होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? बोन्स के साथ अटैच होते हैं, अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? यानी ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो इनका फंक्शन होता है बॉडी की मूवमेंट करना। यानी बोन्स की मूवमेंट करती है। जब बोन्स हमारे मूवमेंट करते हैं तो बोन्स की मूवमेंट की वजह से बॉडी मूवमेंट करती है, या बॉडी के यानी ऑर्गन्स मूवमेंट करते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स है इनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रिएटेड मसल है, स्ट्रिएटेड, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल किस चीज़ को बोलते हैं? यानी ये ऐसे मसल्स हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलेटल मसल है। ठीक है, इस तरह ये भी स्केलेटल क्या है? मसल, स्केलेटल टिश्यू, मसल की टिश्यूज़ हैं। तो इनके अंदर यू बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? बैंड्स होते हैं। और इन जो मसल में ये बैंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि दे आर स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स। इसके साथ साथ इनके अंदर न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दे हैव मैनी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास कौन से मसल हो गए? स्केलेटल मसल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियाक मसल। कार्डियाक, चूँकि कार्डियाक मसल को कार्डियाक मसल इस वजह से कहते हैं क्योंकि कार्डियाक इज़ दी साइंटिफिक नेम ऑफ आवर हार्ट। कार्डियाक मसल्स,
कार्डियाक मसल को कार्डियाक मसल इस वजह से कहते हैं क्योंकि कार्डियाक क्या है, हमारे हार्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, कार्डियाक। लिहाजा ये वो मसल है जो कि हमारे हार्ट के वाल को बना देते हैं। दे मेड द वॉल ऑफ आवर हार्ट, दे मेड द वॉल ऑफ आवर हार्ट। और इनका काम क्या होता है, यानी इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट जो पैदा होती है ये इन कार्डियाक मसल की वजह से होती है। दे प्रोड्यूस दी हार्ट बीट। अगर ये मसल हार्ट में ना होते तो हमारे हार्ट क्या होता, वो धड़कता नहीं। अब ये कौन से मसल्स है, ये भी हमारे पास स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल हैं। दे आर आल्सो स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल, लेकिन इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई होती है। यहाँ वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाई की तादाद ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाई इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई है। एग्जैक्ट उसी तरह इनके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, यू बैंड्स मौजूद होते हैं, स्ट्रिप्ड मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियाई क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियाई इनके अंदर होते हैं। ये बैंड्स हो गए तो ये क्या हो गए, इनके अंदर यानी न्यूक्लियाई बहुत सारी, यानी तो पूरा टिश्यू है लेकिन इनके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियाई एक होती है, वहाँ पे न्यूक्लियाई की तादाद ज़्यादा होती है। अगला जो हमारे पास है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स ये भी मसल की टिश्यू के एक टाइप है। कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हमारा माउथ से लेकर जो खुराक वाला पाइप जाता है एज़ोफेगस फेरिंक्स से होते हुए स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस तक, इस पूरे पाथवे को जो पूरा रास्ता है पाइप टाइप है, एक ट्यूब लाइक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल जिसमें हमारे आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, आर्ट्रियोल्स है। इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद है। यूरिनरी ब्लैडर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको उर्दू में मसाना बोलते हैं, जिसमें हमारा जो छोटा पेशाब है वो किडनी से नीचे यूरिन लेकर वहाँ पे क्या होता है, उनकी टेम्पररी स्टोरेज होती है। तो उनमें कौन से मसल मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस किस चीज़ को बोलते हैं, जो एलिमेंट्री कनाल है। हम खुराक का क्या करते हैं, लेट सपोज हमने कोई नवाला मुंह में डाल दिया, तो ये इस तरह से नहीं कि जो हम एलिमेंट्री कनाल गया हुआ है, ये नहीं होगा कि ओरल कैविटी हमने मुंह में डाल दिया, फिर हमारे पास फेरिंक्स है, फिर ओजोफेगस है, कि ये खुद जाएगा स्टमक तक। नहीं, ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसकी वजह से ये नीचे जाता है। अदरवाइज़ अगर यू स्मूथ मसल ना होते, फिर अगर हम कोई खाना खा लेते, हम लेट जाते, तो खाना फिर सर हमारे मुँह से बाहर निकल जाता। इसी तरह ब्लड वेसल्स हैं, यानी आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो ब्लड को मूव करने में, मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में किसका रोल है, स्मूथ मसल का। यूरिनरी ब्लैडर सेक लाइक है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, उनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी उनमें से तकरीबन 400 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर का यूरिन स्टोर होता है। तो ये गुब्बारे की तरह जो इनकी लचक होता है, किसकी वजह से, स्मूथ मसल की वजह से। हमारे पास ये जो स्मूथ मसल्स है ये नॉन स्ट्रिएटेड है, या इसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स। इसके अंदर जिस तरह बाकी के अंदर जो बैंड्स थे, यहाँ पे इसके अंदर वो बैंड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, न्यूक्लियाई मौजूद होती है, बैंड मौजूद नहीं होते, तो इसको हम नाम देते हैं नॉन स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्रिप्ड मसल, नॉन स्ट्रिप्ड मसल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद हमारे पास दो और टर्मिनोलॉजी है, एक होता है वॉलंटरी, एक है इनवॉलंटरी। इनमें डिफरेंस क्या है, और मसल की बेस पे हम इनको किस तरह के, हमारे पास कौन से मसल वॉलंटरी है और कौन से मसल हमारे पास इनवॉलंटरी है।
एक होता है वॉलंटरी, दूसरा है हमारे पास इनवॉलंटरी। वॉलंटरी हर उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी मर्ज़ी से होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हाथ है, मैं इससे लिख रहा हूँ, ये क्या है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो हार्ट बीट है क्या कर लेता है, हार्ट बीट होता रहता है, धड़कन होती है, वो मेरी मर्ज़ी, मतलब मेरे कंट्रोल में वो नहीं होता। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती इसको हम नाम देते हैं इनवॉलंटरी। अब हार्ट बीट क्या है, इनवॉलंटरी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह हमने खाने का नवाला मुंह में डाल दिया, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे रुक जाए, नीचे ना जाए, नहीं कर सकते, लिहाजा वो क्या है, इनवॉलंटरी है। तो वॉलंटरी क्या है, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। आवर विल का ये मतलब है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। इनवॉलंटरी विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स हमने 3 टाइप डिस्कस किए, स्केलेटल मसल, कार्डियाक मसल, स्मूथ मसल्स। जो हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल्स है, वो वॉलंटरी है। स्केलेटल मसल्स क्या है, वॉलंटरी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। किस तरह वॉलंटरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ तो मेरे बोन्स के साथ मसल अटैच है, स्केलेटल मसल है। अब ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर मैं नहीं लिखता तो वो क्या करेंगे, मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको। इनवॉलंटरी बाकी जो 2 टाइप्स हैं हमारे पास क्या है, नंबर 1 कार्डियाक मसल्स है, कार्डियाक मसल्स, दूसरा क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल, कार्डियाक मसल मतलब हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह स्मूथ मसल यानी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे जो आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरीज है, उसमें ब्लड सर्कुलेट ना करे, नहीं कर सकते, लिहाजा ये क्या हो गए, हमारे पास इनवॉलंटरी हो गए। इसके बाद हम आते हैं नर्वस टिश्यू की तरफ कि हमारे पास नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बनता है, इनका काम क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ टिश्यू की हद तक हम डिस्कस करते हैं, 10th क्लास में आके इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नर्वस टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर एक किस्म का वायरिंग जैसा सिस्टम है, जिस तरह क्या है, इस रूम में वायरिंग का एक सिस्टम है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन के पास जाता हूँ, बटन दबा देता हूँ तो जाके लाइट ऑन हो जाती है। बटन दबा के लाइट किस तरह ऑन होती है, एक किस्म का सिस्टम है, तार लगाए हुए हमने। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक किस्म के तुम लोग तार कह सकते हैं जो कि कनेक्ट करवाते हैं हमारे बॉडी को, और इसको हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। क्या नाम देते हैं, नर्व सेल्स, या उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन। हमारे बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और उनका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम करना, मैसेज को लेके जाना। यहाँ पे क्या है, मैंने जब बटन दबा दिया तो लाइट तक तार में क्या गया, करंट गया। इसी न्यूरॉन के अंदर या नर्व सेल के अंदर वहाँ पे करंट यहाँ पे होता है, जो मैसेज जाता है वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्वो इम्पल्स, यानी ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, उसके फॉर्म में जाता है। इनमें जो कंट्रोल सेंटर है या जो इनमें इंटीग्रेटर या कोऑर्डिनेटर है वो क्या है, ब्रेन है एंड स्पाइनल कार्ड। यानी हमारे जो नर्वस टिश्यूज़ है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नर्व या न्यूरॉन सेल हमारे बॉडी में मौजूद है। क्या करते हैं, नर्वस टिश्यू को बना देते हैं। नर्वस टिश्यू सारे इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, ये बनाते हैं बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और इनका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर मैसेज को लेके जाना इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। फॉर एग्जांपल
हमें कोई टच करता है, हमें पता चल जाता है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, हम हाथ पीछे कर लेते हैं, किसी ठंडी चीज़ पे हाथ लग गया, हम क्यों? चूँकि हमारे बॉडी में वो वायरिंग का सिस्टम है जो कि हमारे ब्रेन के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम बना देते हैं एक न्यूरॉन की या नर्व सेल्स के। तुम लोग को डायग्राम आना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बनाते हैं, हमारे पास एक न्यूरॉन की बॉडी में अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। अगेन हमारे पास न्यूरॉन के भी टाइप्स है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जाते, इंशाल्लाह 10th में वो लोग तुम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है या एक नर्व सेल्स है, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ये इनका साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नाम देते हैं डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस हो गया। ये वाला पार्ट यहाँ पे इनको बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर लेता है, ये वाला जो स्टार लाइक शेप है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो सेल बॉडी से आगे हमारे पास जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है वो बॉडी के अंदर पास होता है। अब ये तो हमने क्या किया, ये हमने सिर्फ एक ही न्यूरॉन या एक ही नर्व सेल बना दिया। इसी तरह बॉडी में मिलियन या ट्रिलियन ऑफ होते हैं, ठीक है। और ये किस तरह अटैच होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, इनका एक्सॉन है, ये एक न्यूरॉन या एक नर्व सेल से, तो दूसरा किस तरह अटैच होगा कि यहाँ पे, यानी जो स्टार लाइक शेप यहाँ पे डेंड्राइट के साथ, अगर मैं दूसरा बनाना चाहूँ तो फिर दूसरा इनके साथ यूँ अटैच होगा, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या लेके जाते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी टिश्यूज है, चूँकि प्लांट बॉडी के अंदर भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, लाइक वाटर कंडक्शन, फूड ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया। तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और इनका रोल क्या है। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम वो मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।